जैसे ही गुरु द्रोणाचार्य ने आज्ञा दी, एकलव्य ने कटार उठाई और बाएं हाथ से वार करके दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया। रक्त की धारा बहती रही, परंतु मर्मांतक पीड़ा होने पर भी एकलव्य कुछ नहीं बोला, सिर झुकाए हुए चुपचाप बैठा रहा। चलते हैं महाभारत कालीन समय के और जहां कौरव और पांडवों का उदय हुआ था, तो हस्तिनापुर राज्य के राजपुत्रों को, जिसमें दुर्योधन, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सभी थे, गुरु द्रोणाचार्य पढ़ाते थे, शिक्षा देते थे। उसी काल में हिरण्यधनु नाम के एक निषाद पुत्र एकलव्य को एक बड़ी जिज्ञासा हुई कि मैं किसी नामचीन गुरु से धनुर्विद्या सीखूं। और उस समय भारतवर्ष में द्रोणाचार्य के मुकाबले कोई नामचीन यानी प्रसिद्ध धनुर्विद्या का गुरु नहीं था। तो ऐसी भावना के अनुरूप वो द्रोणाचार्य के पास हस्तिनापुर गया और अपना परिचय देकर बोला, महाराज, गुरुदेव, कृपा करके आप मुझे धनुर्विद्या सिखाइए। गुरुजी ने उससे पूर्ण रूप से परिचय लिया तो उसने बताया कि मैं हिरण्यधनु निषाद का पुत्र एकलव्य हूं। निषाद जाति उस समय घुमंतु, कोल, भील जैसी जाति मानी जाती थी, यानी कि नीच जाति मानी जाती थी। और गुरु द्रोणाचार्य कोई अहंकार था कि वो राजपुत्रों को पढ़ाते थे, धनुर्विद्या सिखाते थे। इसीलिए उन्होंने एकलव्य को निषाद समझकर मना कर दिया। परंतु एकलव्य अपने मन में एक श्रद्धा, निष्ठा, एक भावना, एक भक्ति भाव बनाकर गया था। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य में गुरु का नहीं अपितु भगवान का रूप देखा था। उसकी उत्कट श्रद्धा गुरु द्रोण में इतनी बस गई थी कि वो वापस निराश मन से लौट आया और अपने घर के पास समीप एक पेड़ के नीचे गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी से एक प्रतिमा स्थापित की और प्रतिमा की ओर देखकर दंडवत करके वो सुबह ही धनुर्विद्या का अभ्यास करता था, तीर चलाना सीखता था, यानी निशानेबाजी सीखता था, सटीक निशाना लगाता था। गलतियां होने पर गुरु की प्रतिमा के पास लेटकर पुनः आशीर्वाद लेता था और उसे ऐसा लगता था कि मुझे गुरु द्रोणाचार्य ही विद्या सिखा रहे हैं। एक बार वो धनुर्विद्या में बहुत ही निपुण हो गया। एक बार कौरव और पांडव शिकार खेलने उधर ही गए तो वो शिकार का पीछा करते करते उधर जंगल से निकल रहे थे। वहीं एकलव्य उस समय अपना अभ्यास कर रहा था। तो पांडवों का कुत्ता एकलव्य के काले भ्रंग रूप को देखकर, नंग धड़ंग और काला रूप देखकर एकदम बौखलाया और कुत्ता एकलव्य पर भौंकने लगा। एकलव्य ने सोचा कि कुत्ते को नुकसान भी न हो और इसका भौंकना भी बंद हो जाए, अर्थात इतनी निपुणता के साथ बिना फाल वाले बाण उसके मुंह में भर दिए और उससे कुत्ते का भौंकना बंद हो गया। परंतु कुत्ते को चोट नहीं आई। कुत्ता जब मुंह में बाण लेकर के पांडवों के सामने गया तो अर्जुन हतप्रभ रह गए। उन्होंने मन में सोचा कि गुरु द्रोणाचार्य तो ये कहते हैं। हाँ, वो एकलव्य के पास गए और पूछा कि तुम्हारे गुरु कौन है? तो उसने कहा कि मेरे गुरु गुरु द्रोणाचार्य हैं। अर्जुन हतप्रभ रह गए। उन्होंने सोचा कि गुरु द्रोणाचार्य तो कहते थे कि अर्जुन, तेरा जैसा शिष्य और धनुर्विद्या में महान निपुण मेरा और कोई शिष्य नहीं है, परंतु ये तो मुझसे भी अधिक बड़ा धनुर्धर मुझे प्रतीत होता है। पांचों पांडव और कौरव सहित सभी लोग घर आए और अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से शिकायती लहजे में कहा कि गुरुदेव, आप तो कहते थे कि अर्जुन, तेरे बराबर मेरा कोई शिष्य नहीं, परंतु
मुझे तो आप अपने से बड़ा एक आपका ही शिक्षा दिया हुआ शिष्य एकलव्य नाम का निषाद पुत्र लगता है, जिसने बिना कुत्ते को चोट पहुंचाए उसका मुंह बंद कर दिया। यानी बिना फाल वाले, जिनमें धार नहीं थी, इस प्रकार के तीर मारकर कुत्ते का भौंकना बंद कर दिया। इतनी विद्वता, इतनी निपुणता, इतनी धनुर्विद्या का हस्तकला में निपुण मैं नहीं हूं। परिणाम स्वरूप उन लोगों को रात भर नींद न आई। सुबह प्रातः ही गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों सहित उस स्थान को जंगल में गए जहां एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास करता था। और गुरु द्रोणाचार्य ने जाते ही पूछा कि हे निषाद पुत्र, पहले तो एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को देखते ही दंडवत किया, चरणों में लेटा और कहा कि निषाद पुत्र, तुम्हारा गुरु कौन है? तो एकलव्य ने कहा कि मेरे गुरु आप ही हैं प्रभु, आप ही मेरे भगवान हैं, आप ही मेरे गुरु हैं। यद्यप आपने मुझे धनुर्विद्या की शिक्षा देने को इनकार किया था, परंतु मेरी श्रद्धा, उत्कट भावना, भक्ति आप में भगवान जैसी थी। क्योंकि कहा भी गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रभु, मैंने तो बस आपके अलावा किसी का न स्मरण किया, न कोई भावना रखी। आपकी ये मिट्टी की प्रतिमा को ही मैं गुरु द्रोणाचार्य मानकर अभ्यास करता रहा, और आज मैं आपकी कृपा से ही जो भी धनुर्धर हूं, आपकी कृपा से हूं। तो एकलव्य के उस संवाद को हम एक कविता के रूप में बोलते हैं कि जब एकलव्य ने गुरु निहारा, जब एकलव्य ने गुरु निहारा, श्रद्धा से चरणन सिर धारा, श्रद्धा से चरणन सिर धारा। यानी गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में सिर रख करके एकलव्य लेट गया, दंडवत उसको कहते हैं। जब एकलव्य ने गुरु निहारा, श्रद्धा से चरणन सिर धारा, मानो गुरु ही हो भगवान, मानो गुरु ही हो भगवान। गुरु इनकार किया धनुर्विद्या, तो उनकी प्रतिमा गढ़ लीनी। गुरु इनकार किया विद्या से, तो उनकी प्रतिमा गढ़ लीनी। श्रद्धा निष्ठा और अभ्यास से पूर्ण ही विद्या लीनी। श्रद्धा निष्ठा और विश्वास से पूर्ण ही विद्या लीनी। बना धनुर्धर जग में न्यारा, वो बना धनुर्धर जग में न्यारा, मानो गुरु ही हो भगवान, मानो गुरु ही हो भगवान। जब एकलव्य ने गुरु निहारा, श्रद्धा से चरणन सिर धारा, मानो गुरु ही हो भगवान, मानो गुरु ही हो भगवान। आश्रम में जब आए गुरु जी, इस तुल्य ही प्यार रहा। आश्रम में जब आए गुरु जी, इस तुल्य ही प्यार रहा। गुरु चरणों में सिर को रख कर बार बार अनुहार रहा। गुरु चरणों में सिर को रख कर बार बार अनुहार रहा। गुरु को दक्षिणा हेतु पुकारा, गुरु को दक्षिणा हेतु पुकारा, मानो गुरु ही हो भगवान, मानो गुरु ही हो भगवान। जब एकलव्य ने गुरु निहारा, श्रद्धा से चरणन सिर धारा, मानो गुरु ही हो भगवान, मानो गुरु ही हो भगवान। गुरु दक्षिणा में गुरु द्रोण ने दाया अंगूठा मांग लिया। गुरु दक्षिणा में गुरु द्रोण ने दाया अंगूठा मांग लिया।
मार कटारी एकलव्य ने काट अंगूठा गुरु को दिया। मार कटारी एकलव्य ने काट अंगूठा गुरु को दिया। बहती रही रक्त की धारा, बहती रही रक्त की धारा, मानो गुरु ही हो भगवान, मानो गुरु ही हो भगवान। गुरु भावना गुरु ही जाने, गुरु भावना गुरु ही जाने, गुरु का काम तमाम हुआ। गुरु भावना गुरु ही जाने, गुरु का काम तमाम हुआ। त्याग और बलिदान के कारण एकलव्य अमर जग नाम हुआ। त्याग और बलिदान कारणे एकलव्य अमर जग नाम हुआ। उदाहरण जग नहीं मिला दोबारा, उदाहरण जग नहीं मिला दोबारा, मानो गुरु ही हो भगवान, मानो गुरु ही हो भगवान। जब एकलव्य ने गुरु निहारा, जब एकलव्य ने गुरु निहारा, श्रद्धा से चरणन सिर धारा, मानो गुरु ही हो भगवान, मानो गुरु ही हो भगवान। जय एकलव्य, जय हिंद, जय भारत।